नमस्कार। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं या केवल इंसान हैं, आपको श्रेणी खुद तय करनी होगी। वजह मैं बाद में बताऊंगा। अगर आप खुद को इंसान मानते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि हमारा देश और समूची दुनिया की मानवता इस समय एक भीषण जंग लड़ रही है। दुश्मन अदृश्य है और वह लगातार निर्दोषों की जान लेता जा रहा है। क्या यह वह दौर है जिसमें हम लोग आपसी मतभेदों को भुला नहीं सकते? हाँ, बुला सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति गरीबों की फिक्र कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है, हम लोग देख भी रहे हैं। परंतु ऐसे में भी कुछ लोग हैं जो इस कोरोना के नाम पर भी धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि मरकज की वजह से इस देश में कोरोना के मामले बढ़े। मैं इनसे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ, ये सच्चाई है कि 13 मार्च को जब मरकज का आयोजन हुआ तो वहाँ पर हज़ारों लोग मौजूद थे। लगभग 3400 लोगों का आंकड़ा दिया जा रहा है। परंतु उस वक्त इस देश में किसी किस्म की एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी कि आप लोग कितने लोगों को कहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जब 16 मार्च को कहा कि किसी भी सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे, तो वैसे में मरकज वालों का कर्तव्य बनता था कि वे लोग उस इलाके को खाली करते। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ के एसडीएम ने भी तब तक उनसे किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं की। 2 नोटिस दिल्ली पुलिस के द्वारा 23 और 28 मार्च को भेजे गए। ये सब कब हुआ? जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। जब एक बार जनता कर्फ्यू लागू हो गया था तो उसके बाद भी कम से कम इन मरकज वालों को इलाका खाली कर देना चाहिए था। परंतु इनके अमीर मौलाना साद इनके भीतर जहर भर रहे थे। उनके जो बयान बाद में सामने आए, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, वे बताती हैं कि वह चाहता था कि वहाँ मौजूद लोग आखिरी सांस तक मस्जिद न छोड़ें, भले ही उन्हें वहाँ से निकालने के लिए डॉक्टर भी आ जाए, तब भी वे लोग मस्जिद न छोड़ें। इसके बाद 28 और 29 मार्च की दरमियानी रात को एनएसए अजीत डोभाल भी गए। उन्होंने भी उन लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर वे लोग एकदम से तैयार नहीं हुए और आखिरकार पुलिस की निगरानी में वहां से प्रत्येक व्यक्ति को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच जो भी लोग भिन्न भिन्न राज्यों से मरकज में शामिल होने गए हुए थे, वे लोग वापस अपने अपने राज्य लौट चुके थे और उनमें से कईयों को कोरोना था। अब यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि इसके लिए हम मुख्य रूप से किसे जिम्मेदार मानते हैं? हमारी व्यवस्था को, नंबर 1, क्योंकि अगर उस इलाके के एसडीएम को, वहाँ के विधायक को, वहाँ के सांसद को यह पता नहीं था कि वहाँ पर 10-12 देशों के लोग आ रहे हैं और वहाँ इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, तो ये बड़ा शर्मनाक है। क्या उन्हें इल्म नहीं था कि इतने बड़े भव्य आयोजन के दौरान जब कोरोना धीरे धीरे समूची दुनिया में पांव पसार रहा है, तो हो सकता है कि यह आयोजन बाद में कोरोना के भारत में पांव पसारने की मुख्य वजह बनकर सामने आए। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने में काफ़ी देर कर दी। अगर आप 23 और 28 मार्च को 2 नोटिस भेजकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेना चाहते हैं तो ये गलत है। आपको ये नोटिस पहले भेजना चाहिए था। मैं यह भी मानने को तैयार हूँ कि वह मौलाना साद, जो खुद को तबलीगी जमात का अमीर कहता फिरता है, वह है भी, उसने वहाँ पर कानूनन बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने पूरे देश की जिंदगी को खतरे में डाला है। उसकी वजह से आज कई लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। परंतु हमें यह भी समझना होगा कि मरकज में शामिल होने के लिए भिन्न भिन्न राज्यों से जो लोग गए थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वह मौलाना उनके साथ वहाँ क्या करने वाला है। तबलीगी जमात का केवल एक ही मकसद है और वह यह है कि वे लोग दुनिया भर में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार की छूट दी जाती है, परंतु इस छूट का नाजायज लाभ उठाते हुए अगर कोई कोरोना फैलाने का प्रयास कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि मरकज में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए दोषी नहीं है। इसके लिए मुख्यतः आयोजक दोषी है।
दक्षिणी भारत के राज्यों में, यहाँ तक कि कर्नाटक में, जहाँ के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी हैं, उन्होंने भी कहा कि जो लोग मरकज में शामिल हुए थे वे स्वतः खुद को स्वास्थ्य कर्मियों के हवाले करें, उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और फिर उन्हें क्वारंटाइन करने के बाद सकुशल उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ धार्मिक आधार पर किसी किस्म की टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। परिणाम यह हुआ कि अधिकतर दक्षिणी भारत के राज्यों में मरकज के लोग खुद ब खुद सामने आए और अपना इलाज करवा रहे हैं, परंतु उत्तर भारत के राज्यों में पता नहीं ये हिंदू मुसलमान की बात अचानक से कहाँ उछल के आ पड़ी है और कुछ लोग लगातार सोशल मीडिया के जरिए जहर उगल रहे हैं। मेरे एक बड़े बुद्धिजीवी शिक्षक, उन्होंने भी काफ़ी ओछी टिप्पणी की, धार्मिक टिप्पणी थी, काफ़ी बुरी टिप्पणी थी। मैंने उन्हें तत्काल अनफ्रेंड किया और उन्हें समझाया कि अगर आपने आइंदा से कभी ऐसा किया तो मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूँगा। आपको यह हक कतई नहीं मिलता कि मरकज के नाम पर आप एक पूरे धर्म विशेष के खिलाफ अफवाह फैलाएं और उन्हें जलील करने का प्रयास करें। यह दौर वो है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर समूचे देश में कोरोना के खिलाफ संघर्ष करें और संघर्ष करने के बाद भारत को जीत दिलाए। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो वह मानवता का, हमारे देश भारत का, भारत माता का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं कुमार ऋत्विज, जनता जंक्शन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।